हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कब उनसे आप मिल सकते हैं, कैसे उनसे आप मिल सकते हैं। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। वो सारे लोग जो क्यूरियस हैं ये जानने में कि आपके होने वाले स्पाउस हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनके लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके टाइमलाइन में आई है और आप क्यूरियस हुए हैं इसे देखने के लिए, तो इसमें डेफिनेटली कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, कोई हिंट हो सकता है, कोई क्लू हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आगे भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ऐसे फ्यूचर स्पाउस को अगर इनकी एनर्जी आपको अच्छी लग रही है तो इन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर 111 जरूर टाइप करिएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो what you can expect in your future spouse। कैसे होंगे वो, कब आप उनसे मिल सकते हैं और कैसे आप उनसे मिलेंगे। ओके, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा होगा, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो डेफिनेटली इस वीडियो को प्लीज आप लोग एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 कमेंट में आप लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के इंसान होंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ओके, वी हैव द व्हील, we have the Eight of Swords, we also have the Nine of Cups. That's a nice card. I can already see fulfillment here. Then I'll keep this halfway through because of the YouTube, not just to violate YouTube policies, for some graphics and visuals. And this is Three of Swords. Okay, this is the Emperor, and this is the Three of Pentacles and the Queen of Wands. I'll take this card later. Okay, and you have the Peacock Spirit. So one thing I can say about your person firstly is that this person really loves to be the center of attraction. They really loves to be the important person, और अपने overall looks को ये बहुत ज़्यादा importance देते हैं। The way they carry themselves, the way they present themselves बहुत ज़्यादा important होता है इनके लिए। So I can see here, let me just first put all the higher arcana cards together, all together, and then the, oh, there's so many. I'll keep the hangman here just so that you can just see the hangman here, and then the rest of them. Okay, that's the minor arcana, and that's the upper arcana. Yeah, and that's the peacock spread. So what I see here with the hangman is that this person, I mean, for a long time इनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। मतलब ये काफ़ी टाइम से सिंगल है, और दिस पर्सन इज मेजरली फोकस ऑन देयर करियर। सो हो सकता है जब ये आपसे मिलें तब भी इनका कोई रिलेशनशिप नहीं हो। मतलब काफ़ी अरसे से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट अभी करंटली भी मुझे लगता है कि ये सिंगल हैं। दे आर नॉट पुटिंग इन मच एफर्ट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज ये करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे विद द पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। I also see that this person is, you know, very much in authority. जो भी लड़का है लड़की हैं अपनी अथॉरिटी में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, एंड नॉट अट ऑल वेरी सीरियस राइट नाउ फॉर द रिलेशनशिप। तो इनके लाइफ में मुझे लग रहा है टाइम ही नहीं है फिलहाल, और जब ये आपसे मिलेंगे तब भी ये आपको बताएंगे कि बहुत रिलेशनशिप्स काफ़ी टाइम से इनके नहीं हुए होंगे बिकॉज दिस पर्सन डजंट हैव टाइम। और ये बहुत नॉलेज हंग्री पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको नॉलेज गेन करने की बहुत ज़्यादा शौक है, उसी में अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में थोड़े स्लो है। मतलब बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में नहीं जाते ये। What I also see here with this card is that this person has some hidden side. Okay, जो like ये आपको दिखाते नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी डेप्थ है। लाइक काफ़ी डेप्थ है इनके अंदर, और
बहुत ज़्यादा ये अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लाइक इन मल्टीपल वेज। अगर इनके बिजनेस भी होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस होंगे, एंड दिस पर्सन रियली रियली लव्स टू गेन नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज भी इनको काफ़ी होगी, ये वैदिक नॉलेज रखते होंगे या वेदास के बारे में जानते होंगे, संस्कृत पढ़ते होंगे, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ते होंगे, या इन्होंने कोई होली बुक पढ़ी होगी। एनलाइटेंड काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन यूनिवर्सल पावर्स अ लॉट। हो सकता है किसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी ये फॉलो करते हो, मतलब मेडिटेशन करना, या नेचर से बहुत क्लोज हो ये इंसान, और इनको यूनिवर्सल लॉज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। व्हाट यू गिव यू गेट, ऐसे करके इन सब चीज़ों पे, कर्मा पे इनका बहुत ज़्यादा फेथ है कि दिस पर्सन टेक्स लाइक a lot of thought before this person acts. Also with the hanged man and high priestess and the judgment card there, इन्हें पता है कि इनको क्या चाहिए, और ये रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेते हैं। मतलब इनको पता है कि एक रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, तो लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में या किसी के साथ रिलेशनशिप जाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये बहुत क्विक नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। अपने लाइफ में एक ये सही इंसान जो इनके लिए राइट हो, जो इनके लिए सही हो, उस इंसान का ये वेट कर रहे हैं। बिकॉज अपनी लव लाइफ को, उस रिलेशनशिप को ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस वे में लेंगे, और लेते भी हैं। इनके लिए इम्पोर्टेंट है इनका लव लाइफ भी, वो एस्पेक्ट भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हर किसी को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। तो बहुत इजीली ये रिलेशनशिप्स में नहीं जाते, बहुत इजीली ये लोगों को डेट नहीं करते। इनफैक्ट इन इनको इम्प्रेस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत ही चूजी हैं, बहुत ही पिकी हैं ये अपने सिलेक्शन ऑफ इवन फ्रेंड्स के अंदर। और फ्रेंड्स इनके होंगे, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स के थ्रू ही शायद आप इनसे मिलें, ओके। बट आई फील दैट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, दिस पर्सन डजंट रियली गेट इनटू द रिलेशनशिप वेरी इजीली। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर मेजर आर्कना राइट नाउ, ये काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि इन्हें चाहिए क्या। और जजमेंट मुझे कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि दिस पर्सन रियली सिट्स बैक एंड एनालाइज एवरीबडी। ये लोगों को देखते हैं और फिर दे आर लाइक कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, यू नो इनको ये नहीं करना आता, शायद इन्हें बुक पढ़नी अच्छी नहीं लगती। तो काफी ज्यादा सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा चूजी है। इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, तो नैगी बहुत है। अब आपको इन सब चीजों से, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं या आपको अपनी लाइफ के अंदर टाइम देते हैं, तो ये डेफिनेटली, मतलब इनका जो अदरवाइज आउटलुक है ना लोगों के टूवर्ड्स, इट्स लाइक वेरी पिकी, वेरी चूजी। तो सोचिए अगर ऐसा इंसान आपको चूज कर रहा है या कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली इन्होंने आपके अंदर कुछ तो देखा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आप में काफी इंटरेस्टेड हैं। अगर ये आपको चूज करते हैं, आपको आस्क आउट करते हैं, तो ये आप में काफी इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि इनको हर कोई आसानी से पसंद नहीं आता है, ओके। सो अगर ये आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस रीडिंग से, तो ऑब्वियसली ये आपके अंदर काफी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बहुत क्विक नहीं होते ना ये हर किसी के साथ आगे बढ़ने में, हर किसी के साथ रिलेशनशिप जाने में। फ्रेंड्स होंगे इनके, फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन ये फ्रेंड जोन में ही रखते हैं सबको। मोस्ट ऑफ द पीपल, लड़का है लड़की है, तो जो भी ऑपोजिट जेंडर है, ये फ्रेंड जोन ही करके रखते हैं सबको। इनको लोग पसंद जरूर करते होंगे, बिकॉज यहाँ पे पीकॉक स्पिरिट है ना, काफी मुझे ये गुड लुकिंग भी दिखाई दे रहे हैं इंसान, तो इनको पसंद लोग करते होंगे, इनके लुक से चार्म हो जाते होंगे एकदम से। बट या इनका जो एक पर्सनालिटी है, एक पर्सोना है, एक वाइब है, वो लोगों को चार्म करता होगा। लेकिन उसके जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गुड लुकिंग होते हैं, तो दे काइंड ऑफ टेक एवरीबडी लाइटली कि चलो इसके साथ आज कॉफी पी ली, इसके साथ डेट कर लिया, कल उसके साथ डेट कर लिया। ये तो रिलेशनशिप में जाते ही नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है इनके बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पास्ट में नहीं हुए होंगे, और काफी अरसे से, मतलब आप ये सोचिए, आई थिंक अगर मैं रिलेशनशिप देखूं भी तो एक कभी हुआ होगा,
जब बहुत ही यंग एज के अंदर कभी कुछ पसंद आ गया होगा, कोई क्रश होगा, लेकिन ये मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत इजीली दिस पर्सन लेट somebody come into their life. They are actually waiting for a right sort of feeling also. Someone जिनके अंदर वो सब कुछ है, जो ये देख रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो ये विश कर रहे हैं, ओके, बट नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि कोई एक विश जरूर पूरी होगी, ओके, आप दोनों की ये इस रिलेशनशिप में इनफैक्ट जाने की विश जरूर पूरी होगी। तो नाइन ऑफ कप्स इज शोइंग मी दैट आपके रिलेशनशिप के अंदर फुलफिलमेंट तो है, और ये इंसान आपके साथ ही फुलफिल्ड फील करेंगे, ओके। एम्परर कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये इंसान काफी ज्यादा अकम्पलिश्ड होंगे, सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। तो इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया होगा थोड़ी मुश्किल से किया होगा, लेकिन काफी सक्सेसफुल और अकम्पलिश्ड हैं ये। इन्होंने बहुत सक्सेस अपनी लाइफ में देखी होगी जब ये स्पेशली आपसे मिलेंगे, ओके। एंड ये एक ऐसा इंसान चाह भी रहे हैं जो इनके उस पूरे स्केड्यूल के अंदर फिट हो जाए, उस सक्सेस के अंदर फिट हो जाए, जो एक ऐसा इंसान जो उनकी नॉलेज के साथ कीप अप कर पाए, एक एक उनकी जो बिजी लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफी। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत मल्टीपल वेज में अपने आप को ग्रो करते देखिए, तो ये काफी बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं इंसान, और ये ऐसा शख्स अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनके बिजीनेस से ना कीप अप कर पाए, ओके। इनकी लाइफ में हमेशा बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत ही कुछ चलता रहता है। काफी बिजनेसेस इधर उधर होंगे, अगर जॉब में भी होंगे ना तो इनका रोल ऐसा होगा कि मल्टीपल इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मल्टीपल ड्यूटीज होंगी जॉब में इनके पास। लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे दैट विल बी द टाइम कि वो वेट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में एक सही इंसान को लाने की। और वो काफी सीरियस मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नहीं कि कैसनोवा टाइप्स की आए दिन लड़कियां या लड़के बदल लिए, दे डोंट डेट अराउंड, मतलब ये डेटिंग वेबसाइट्स पे भी अगर जाते भी होंगे तो ऐसे ही स्क्रॉल करते होंगे। बहुत कम लोगों से इन्होंने एक्चुअली में सीरियसली डेट की बात की होगी, या बात की भी होगी, आई एम नॉट श्योर। आई मीन इनकी तरफ से इट्स लाइक कि अभी अभी जो इनका थॉट चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि आई एम मैं अभी पेशेंटली एक सही इंसान का तो वेट कर रहा हूँ। तो अगर कोई इनसे पूछता भी है कि भाई शादी कब हो रही है, क्या सोचा तुमने, तो ये चाहे लड़का है लड़की है, इनका जवाब यही होता होगा कि आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। मैं अभी अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा पिकी हैं, सिलेक्टिव हैं, और इसलिए हैं क्योंकि इनको इस इस होल पार्टनर, हैविंग अ लाइफ पार्टनर। सो सॉरी, ये वीडियो मैं रात को बना रही हूँ तो आपको पीछे सिक्योरिटी गार्ड का विसल आ रहा होगा। सो या और इनको इनको ये लगता है कि काफी सीरियस बिजनेस है भाई, एक लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में लेके आना। इट इज अ सीरियस बिजनेस, ओके, टू चूज अ राइट पार्टनर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस फॉर देम। तो दे वांट टू मेक श्योर कि एक सही ही इंसान को ये चूज करे अपनी लाइफ में, आगे जा करके ऐसा ना हो कि इन्हें लगे कि नहीं वो इंसान नहीं था। क्योंकि ये ऐसे भी नहीं है, जितने चूजी ये है ना एक किसी को पिक करने में, उतने ही मुश्किल से किसी को जाने देने में भी चूजी है। मतलब दिस पर्सन इज नॉट वेटिंग कि चलो ठीक है नहीं बनी तो कोई और ढूंढ लेंगे, इसीलिए ये टाइम ले रहे हैं, और इसीलिए इनका अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। काफी टाइम से इनका रिलेशनशिप नहीं रहा है, ये काफी टाइम से सिंगल तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अपने अंदर ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ओके। अगर आपका रिलेशनशिप मैं इनके साथ देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इनसे ना एक बिल्कुल सही वक्त पे मिलने वाले हैं, ओके। एक बहुत ऑड सी मीटिंग होगी, बाय चांस आप इनसे मिलेंगे। ऐसी वो आगे मैं डिटेल में एक प्रॉपर हम इसी वीडियो के अंदर आगे आप अगर एंड तक देख रहे हैं तो एंड के अंदर है कि कैसे मिलेंगे और क्या वक्त होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे मुझे हिंट आ रहा है, इट्स लाइक इट विल बी अ फेटेड मीट, दैट इज वाई इट विल बी अ चांस मीट। यूनिवर्स ही आपको मिलवाएंगे इनसे, ओके। एंड एकदम एक सही टाइम जब आप भी रेडी होंगे तभी आपको मिलेंगे। और वो एक यूनिवर्सल अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी,
The Eight of Swords is also showing me some aspects of this person. मतलब this person is like, most of the time this person is looking for what this person wants from somebody else. So इनके expectations थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं. Okay. ऑल्सो ये पर्सन आप में भी बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे कि आप क्या करते हैं लाइफ में. ओके, आपको क्या करना पसंद है, आप करते क्या हैं. एंड बाहर आप इनसे कहीं मिलेंगे और इनसे मिलने के बाद आपकी जो डे टू डे लाइफ है ना, वो काफी ज्यादा चेंज होने वाली है, काफी ज्यादा फास्ट पेस होने वाली है, काफी ज्यादा क्विक होने वाली है. क्योंकि इनका भी लाइफस्टाइल ऐसा ही है, बहुत स्पॉन्टेनियस है, सडन प्लान बना लेते हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता. तो जब ये प्लान नहीं करते कुछ, ओके, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता. तो जब इन्हें टाइम मिलता है, उसके अंदर उन्हें लगता है कि चलो अब ये कर लेते हैं, अभी टाइम है, अब घूमने चले जाते हैं क्योंकि अभी टाइम है, कल तो पता नहीं कहीं और हम बिजी ना हो जाएं. ओके. एंड आई फील कि आप दोनों जो है ना, यू पीपल आर गोइंग टू प्लान आउट थिंग्स टुगेदर. आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी एक साथ काम कर सकते हैं. ओके. विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स आई फील कि जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि दिस पर्सन इज वेरी पिकी. सो यू विल हैव टू वर्क थिंग्स विद दिस पर्सन. एक साथ जब आप इनसे मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप के बाद, आपके मैरिज के बाद, आप एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि जो इनके एक्सपेक्टेशन है ना, ये हर चीज में परफेक्शन देखते हैं क्योंकि ये खुद भी अपने आप को परफेक्ट रखते हैं. ओके. तो इनको परफेक्शन की जरूरत हर किसी में दिखती है. मैंने कहा ना, ये चूज ही रहते हैं कि अरे इसमें तो ये नहीं है, अरे इसमें तो वो नहीं है. लेकिन आपके इनके लाइफ में आने के बाद ना, आप इनको ये रियलाइज कराएंगे, ये अंडरस्टैंड कराएंगे कि रिलेशनशिप्स हमेशा परफेक्शन पर नहीं बेस होते. आप अपने काम में परफेक्शन लेकर के आ सकते हैं, आप काम के अंदर मेहनत करके प्रैक्टिस करके परफेक्शन ला सकते हैं, बट रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते. क्योंकि इस इंसान को ना रिलेशनशिप्स का भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में ज्यादा रिलेशनशिप्स तो हुए ही नहीं जो इन्हें आइडिया रिलेशनशिप की गाड़ियां चलती कैसे हैं. यू आर गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस. अगर इनके कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप इनको ये बताएंगे कि भाई काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत फर्क होता है. लेकिन आपका रिलेशनशिप में काफी ज्यादा फन फील्ड देख रही हूँ. फुलफिलमेंट तो आपके रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि दिस दिस पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग. ये मनी मेकिंग काफी अच्छी कर लेते हैं और इनको मजा भी आता है वो काम करने में. ठीक है, मल्टीपल बिजनेसेस होंगे या इनकी जॉब, कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसा होगा कि इन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते होंगे. बट सम ऑफ द थिंग्स, यही जो परफेक्शन वाली बात मैंने बोली, इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा. यू बोथ आई सी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग टुगेदर, एंड यू आफ्टर कमिंग इनटू देयर लाइफ, इनके जो फालतू के इल्यूजन्स है ना किसी और से, वो आप बिल्कुल लेट डाउन करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखो. औरों के लिए ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. I see that you both are going to decide to work on things, on especially these unrealistic expectations. And I see you people are going to overcome this, and then you will have a very good ceremony also because of the Wheel of Fortune card and the Nine of Cups card. तो मुझे यहाँ पे happiness और fulfillment दिखाई दे रहा है. You are working on your relationship definitely, and ये इंसान in fact अपने ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे और आप इनकी मदद करेंगे, आप इनको गाइड करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है. क्योंकि ये इंसान गिव अप करने वाले में से तो है नहीं. तो ये सोचेंगे कि अच्छा तो अब कर क्या सकते हैं, इस प्रॉब्लम का कर क्या सकते हैं. ओके. एंड यू आर गोइंग टू गाइड देम, यू आर गोइंग टू टेल देम दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क योर वे. क्योंकि ये अकेले भी बहुत टाइम से रहे ना, तो इनको अपने मेरे ही हिसाब से चले, ऐसा वाला केस भी इनके साथ होगा. बट आपके आने के बाद ये अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्रूव करते हुए मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं, फॉर श्योर. ओके. और जब आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप में अंडरस्टैंड आ जाएगी, you will have someone who is successful and who wants to provide to their family. This person is working hard, this person really works hard, they want their life to be fulfilled, their family to always have this fulfillment wala mindset. हमेशा happiness रहे. कुछ घर के अंदर they want to have all the good things, good food, good music, good furniture, good lifestyle. ओके. तो इस चीज के लिए काम करते हैं. और ये इंसान इतना सक्सेसफुल इंसान, एक इंसान जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता है. ओके.
चाहता है कि वो अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करे, ऐसा इंसान आपको मिलेगा when you're working on your relationship. And eventually, obviously, I see you both being together. Okay? आप इनको काम के लिए भी कहेंगे कि आपको काम कब करना है और मुझे कब कॉल करना है, मेरे साथ कब मुझे टाइम देना है, ये आप उनको बैलेंस उनकी लाइफ में लर्न करा रहे होंगे, उन्हें सिखा रहे होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बतेरे उनके नहीं हुए तो उनको ये चीज की थोड़ी समझ नहीं होगी। ओके, तो आप इनको ये सब बता रहे होंगे कि हमेशा काम 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 नहीं चलता है भाई, लोग भी हैं आसपास, उनको भी चाहिए कि आप उनको अटेंशन दें थोड़ी। विद अ पीकॉक स्पिरिट, इनको ना शो ऑफ करने की भी बहुत आदत है, बहुत आदत है इनको शो ऑफ करने की। ठीक है, ये बहुत प्राउड अपने लिए फील करते हैं और शो ऑफ भी बहुत ज्यादा करते हैं। गुड लुकिंग हैं, कपड़े वपड़े अच्छे फैंसी पहनना, डिजाइनर क्लोथ्स पहनते होंगे, डिजाइनर घड़ियां पहनते होंगे, डिजाइनर जूते पहनते होंगे, हमेशा इनको बेस्ट दिखना है पार्टी में, मैं सबसे अच्छा लगूं या मैं सबसे अच्छी लगूं। एंड दे लाइक टू बी सक्सेसफुल बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑल्सो शो ऑफ टू द वर्ल्ड, मेरे पास ये गाड़ी है, आज मैंने ये जूता पहना है। ठीक है, बट दिस सक्सेस नेवर गोज इन देयर हेड। ये प्राउड फील करते हैं अपने लिए, शो ऑफ भी करते हैं, लेकिन एरोगेंस नहीं है इनके अंदर वो चीज को लेकर के। ओके, इन्हें सिर्फ वो करना अच्छा लगता है कि भाई हाँ, मेरे पास अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अच्छा कपड़ा पहन पहन सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं पहन करके बाहर जाऊं, अपना मेकअप वेकअप, अपने आप को ग्रूम करना, सैलून भी जाते होंगे, हेयर स्टाइलिंग करानी। ओके, अपने आप को ग्रूम करके ये इंसान काफी ज्यादा रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने काफी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, इस लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। ठीक है, समथिंग दैट दे एक्चुअली डिजर्व टू बी प्राउड ऑफ, बिकॉज दिस पर्सन स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट ऑल दोस लाइफस्टाइल्स दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू लिव विद देम। And I feel that this person is like very strong. With a lot there, I see that this person is like very, very strong. They have a very strong masculine energy. इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए, and इनको आदत है कि अगर मुझे ये चाहिए तो अब बस चाहिए ही, और ये आपके साथ भी होगा अगर, क्योंकि इन्हें हर कोई आसानी से पसंद नहीं आता, तो अगर इन्होंने आपको चूज किया है तो बस इनको आप ही चाहिए होंगे फिर। एंड दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आप ही रहें उनकी लाइफ में एज देयर लाइफ पार्टनर, एज स्पाउस। ओके, लेकिन इन सर्टेन थिंग्स आई फील कि आप उन्हें सिखाएंगे कि कहीं ना कहीं कभी कभार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओके, एज यू नो, हमें हमेशा वो नहीं मिल सकता जो हम चाह रहे हैं, हमेशा वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाह रहे हैं, बिकॉज काफी टाइम अकेले रहे ना तो बैलेंस नहीं कर पाते हैं ये, बिकॉज दे हैव बीन सिंगल सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, आई फील हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के भी ना, तो वहां पे भी उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एक ही बच्चे के लिए तो पेरेंट्स ऑब्वियसली जान निछावर कर देते हैं। सो दे विल हैव टू ब्रेक दिस फैंटेसी ऑल्सो। व्हेन दे विल मीट यू, दे माइट नॉट फील इनिशियली, मतलब आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ से मैं ज्यादा देख रही हूँ, ये थोड़ा ज्यादा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, तो आपकी मीटिंग में ऐसे नहीं देख रही कि एक सडन मीटिंग देख रही हूँ मैं, हो सकता है किसी के थ्रू आपकी मीटिंग हो। ओके, बिकॉज देयर इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सो समथिंग समवन इज ब्रिंगिंग यू गाइस टुगेदर, एक यूनिवर्स की एनर्जी तो है ही। ओके, तो आपसे मिलने के बाद इनको अपना ये जो फैंटेसी है ना, ये खत्म करेंगे। समथिंग विल हैपन दैट द यूनिवर्स विल इटसेल्फ ब्रिंग दैट आइडियल, जो इनको एक चाहिए ना कि एक परफेक्ट रिलेशन, भाई परफेक्ट पार्टनर, आइडियल पार्टनर, मैं कह रही हूँ ना एक राइट टाइम पे ये मिलेंगे। और वो राइट टाइम ये भी हो सकता है कि इन्हें खुद लगने लगे कि मैं ही कहीं ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा या कर रही सामने वाले में से कुछ, इसलिए मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं है। हो सकता है कि इस चक्कर में इनका काफी टाइम गुजर भी जाए। एक, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक एज होती है, हर किसी को मना करते रहोगे तो तुम्हारा एज निकल जाएगा, फिर तो तुम्हें जो मिलेगा उसी से गुजारा करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, लेकिन इन्हें एक टाइम पर लगेगा कि यार मेरा भी ऐसा टाइम ना आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं अपने जब अपने परफेक्ट आइडियलिज्म, एक परफेक्ट पार्टनर को जैसे ये आइडियलाइज करते हैं ना, उसको जब ये इल्यूजन को खत्म करेंगे,
वही राइट टाइम होगा और उस टाइम पर इनको मिल जाओगे आप। अभी देखते हैं कि आप इनसे मिलेंगे कैसे। ठीक है, सो let me just pick out some more cards for you. Okay, so here you are. I'm going to see these cards later. मैं ना कार्ड्स शफल करके पहले ही निकाल लेती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वीडियो में शफल करने में थोड़ा व्यूअर्स को जो है ऐसा लगता होगा कि वी आर taking too much time and the lives are too busy, which I understand. Okay, wow, so you have the Magician. We are looking now on how you're going to meet this person and when you're going to meet this person. You have the Hermit. You also have the Six of Pentacles. You have the Princess of Pentacles. You have the Seven of Cups. And you have the Chariot. Okay. Now guys, with the Queen of Wand and with this Pentacle cards, what I see here for you guys is that most of you probably are going to meet this person while traveling. कोई social event, travel, something जो बहुत जल्दी से randomly किसी चीज के लिए आप जाएंगे, या तो आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कोई एक इवेंट होगा जो सडनली आपको उसका इनवाइट आ जाएगा, उसमें आप जाएंगे, किसी कॉन्सर्ट में आप इनसे मिल सकते हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर मिल सकते हैं जो काफी आपके लिए फन एक्टिविटी हो। ओके, और आप कोई ऐसी जगह पे मुझे इनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत फेमिलियर नहीं है। कोई एक ऐसी जगह है जहां पर अभी आप हैं ना, वहां से अलग है वो जगह, या कोई नई जगह है, कोई नया एरिया, कोई नई जोन, समथिंग डिफरेंट। जो आपका एक नॉर्मल सोशल सर्कल है या एक नॉर्मल जगह है जहाँ पर आप घूमते हैं, वहां पे ये इंसान आपको मुझे नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे। मे बी आप किसी नई जर्नी पर जाएंगे, कोई नई जगह पर जाएंगे, नई सिटी में जा रहे हैं, कुछ ऐसा नया अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं जहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। एक जैसे मैंने कहा ना, सोशल सर्कल वैसा नहीं जो आपका ऑलरेडी सोशल है, कोई नए लोगों से आप मिलेंगे जिनके थ्रू शायद आप इनसे मिलोगे। नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, नई सिटी, नए काम पर, नए लोगों के अंदर ये इंसान आपको मिलेंगे फॉर श्योर। मैं ये कार्ड्स थोड़े और क्लियर करके लगा देती हूँ ताकि आपको सारे इंडिविजुअली दिख पाए। ओके, लेट मी जस्ट, ताकि मैं भी देख पाऊँ ना, सो आई कैन रिलेट दीज कार्ड्स with your reading. The Hermit, the Peacock Spirit, okay, and the High Priestess. This card I will remove. Six of Pentacles, Queen of Wands. Yeah, now I can see clearly a little bit, and the Magician being here. Okay. Yeah. So, as I was saying, that you're going to make some new friends, you're going to be at a new place, किसी में भी ऐसी पार्टी में, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप नहीं गए, या कोई कॉन्सर्ट आप देख रहे हो तभी आपको मिले, कोई एग्जीबिशन में आप हो तभी आपको मिले, राइट। एंड विद द मैजिशियन कार्ड हियर आई फील कि कुछ नया एक्साइटिंग आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होगा जब आप इनसे मिल रहे होंगे। आपकी लाइफ के अंदर ना, लाइक आई सेड, एक राइट मोमेंट पे आपको ये मिलेंगे। आपके पास एक सही जॉब होगी, इनके पास भी स्टेबिलिटी होगी, आपके पास भी होगी, और आप रेडी होंगे कि अब मेरे को शादी के लिए कोई इंसान देखना है, या आई नीड टू बी विद अ पर्सन जिसके साथ मैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक फ्यूचर स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट में चले जाऊं या चली जाऊं। ओके, और ये इंसान एकदम से आपकी लाइफ में पॉप होंगे, रेडी होंगे, ये भी एक कमिटेड रिलेशन में जाने के लिए, और आप भी रेडी होंगे। आपकी लाइफ में एग्जैक्टली इंसान तब आएंगे व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, व्हेन यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, मैनिफेस्टिंग somebody who you now want to share the whole life with. बट ये मल्टीपल इवेंट्स में यहाँ पर देख रही हूँ गाइज, लेकिन जैसे नए लोगों से मिलना, किसी के थ्रू आप इनसे मिल रहे हैं, कोई नई जगह पर आप इनसे मिल रहे हैं, नया करियर हो सकता है, कुछ ऐसा पुराना में भी बहुत टाइम से आप किसी एक जॉब में एक ही तरीके के वर्क में हो, वो चेंज करने के लिए आप जा रहे हैं, तो इनसे आपकी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग वहां हो सकती है, लेकिन इनसे बहुत जल्दी मिलेंगे।
जब आप ये सोचेंगे ना कि या अब मेरी लाइफ के अंदर काफी कुछ सुकून है, मुझे लग रहा है मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मुझे जो लाइफ में अचीव करना था उतना तक तो मैंने कर लिया। आई एम नॉट सेइंग कि फिनिश हो गए आपके ड्रीम्स, और भी गोल्स होंगे और भी ड्रीम्स होंगे, लेकिन उस पॉइंट पे जब आपको ये लगेगा आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर गेटिंग मैरिड, क्योंकि आप लोगों से यही बोलते आ रहे हैं जब कोई सही इंसान मिलेगा तब कर लेंगे, अभी तो फिलहाल करियर पे हमारा ध्यान है ना? तब आपको ये इंसान मिलेंगे और बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा जितनी जल्दी आप इनसे टकरा जाएंगे। हो सकता है ऑनलाइन किसी से आपकी दोस्ती हो जिनके ये भी दोस्त हों, या आपके कुछ ऐसे नए दोस्त बने जो इनके बारे में हमेशा बात करते हैं और फिर वो आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा दे। ओके, तो मैं इन पर्सन आपकी खुद से मीटिंग होती हुई नहीं देख रही इस इंसान के साथ। ओके, मतलब मैं एक पर्सनल इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन से देख रही हूँ कि कोई एक एक कॉमन वो होगा, या तो कॉमन इंसान या कोई नई जगह, नया काम, कुछ ये चीजें होंगी जो आपको इनसे मिलाएंगी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट प्रपोजल आ रहा है, डायरेक्ट आप इनको पसंद कर रहे हैं। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी कि आप डेफिनेटली कुछ सीख कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, कि ना अब तो ये तो स्टेबिलिटी आ गया, चलो अब कुछ नया करते हैं, अभी तो इनफ पैसा बना लिया हमने इस काम में, या काफी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा होगा जब आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप इनको अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। वी हैव सम मोर कार्ड्स हियर फॉर यू, यू हैव कैंडल्स। वाओ, मैजिकली ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं? कैंडल्स मीन्स दैट बहुत आपने सोचा भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जब ये आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी आएंगे। मे बॉर्न गाइस, बैलेंस। इनकी लाइफ में आप बैलेंस तो, और इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी ना काफी कुछ बैलेंस होगा तब। देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू हैव फ्रूट्स हियर, पोमी एप्पल्स growing on the tree, and somehow, the universe is going to bring you the information that now you're actually ready to have someone in your life. ओके, एंड बुक ऑफ शैडो मुझे अभी यही बता रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आप इनसे मिलेंगे। ओके, और एक दूसरे के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं पता होगी, बहुत धीरे धीरे पता लगेगी। ओके, हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हो, तब आपका इन इन पर आपका क्रश हो, या आपका इन पर क्रश हो। ओके, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये आपके, उस टाइम पर जब ये आपको मिलेंगे। धीरे धीरे बताएंगे आपको ये चीजें। Initiation, and then let me also see these cards. You have getting to know each other. गाइस फॉर श्योर, एक आप में से काफी लोगों के लिए तो मुझे एक कॉमन फ्रेंड, किसी ऐसे पार्टी में आप जाएंगे, किसी के थ्रू आप इनसे बात करनी शुरू कर रही है ना, जैसे एक सोशल सर्कल में मिलते हैं तो हेलो हाय इधर उधर हो गई, ऐसे कुछ आप अपने किसी कॉमन फ्रेंड से मिल रहे हैं और वहीं पर ही आपकी बॉन्डिंग हो रही है। और मैं बताऊं, इनिशियली आप लोग एकदम से अफेयर में नहीं जाएंगे। आपके अंदर एक लाइकिंग जरूर आ जाएगी इस इवेंट में एक दूसरे से मिलने के बाद, और यू आर गोइंग टू बी नॉट वेरी ओपन, like you are talking with each other and you're taking action also, because there is this initiation वाला कार्ड, तो आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब एक दूसरे को जानने के लिए आप ये एक्शन ले रहे हैं, ठीक है? और जब आप इनसे हेलो हाय करते होंगे, मे बी आपकी मैसेजेस पे बात हो जाएंगी, राइट? आप जब इनसे मिलें किसी के थ्रू तो आपकी इनसे मैसेजेस पे ऐसे ही चैट होनी शुरू हो जाए, लेकिन ये आप किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करें, दिस विल बी अ वेरी कैजुअल थिंग, and then you both are going to decide to take a chance on each other. हम्म, और बहुत सडन होगा ये, बहुत ही जल्दी होगा और बहुत ही सडन होगा, बहुत मैजिकल वे में ये रेवलेशन आप दोनों को होगा, दैट लेट्स टेक अ चांस ऑन ईच अदर। एंड आई फील दैट धीरे धीरे स्टेप लेकर के आपका बॉन्ड काफी डीप होगा इनके साथ। हो सकता है आपको बताएं भी कि मेरा थोड़ा तो सीक्रेट क्रश तुम पे हो गया था, मैं आई एडमायर यू अ लॉट, ऐसा कुछ है आपको बताएं भी। एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी योर सोलमेट। दिस पर्सन सीम्स टू बी योर सोलमेट फॉर श्योर। ये आपके सोलमेट तो हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर मैरिंग समबडी हु सिमिलर टू यू। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे आप दोनों की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये मैजिकली आपकी लाइफ में आएंगे, और उसी वक्त आएंगे जब आप रेडी होंगे कि हाँ अब मेरे को शादी करनी है, आई नीड समवन इन माई लाइफ, and it is going to materialize rise
फॉर यू, मटेरियलाइज फॉर यू इन सच अ ब्यूटीफुल वे। आपको लगेगा यूनिवर्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होगा, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपका ना इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अभी तक ना ये सिंगल रहे हैं, इनको काफी सारी चीजें रिलेशनशिप की नहीं पता, काफी सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस कितनी रखनी है ये नहीं पता है, बैलेंस कैसे करना है ये नहीं पता है, ये सब आप इनको बता रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, आप इनके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे। And I feel that you are going to be very free with each other, very free. Also with the candles card, I really feel कि universe really want कि आप दोनों मिलें। आपके दोस्त इनके बारे में कभी हो सकता है ऐसे बताएं कि पता है एक ऐसा इंसान है, एक लड़की है, वो ऐसी है वो वैसी है, या वो लड़का है ऐसा है वैसा है, तो काफी अलाइंड होगा। यू माइट बी नोइंग देम थ्रू somebody else also, because I feel that this is meant to be with the soulmate card, आप इनसे ऐसे ही मिलेंगे। Also I feel with that candle card here कि कोई बर्थडे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके बर्थडे पर आप ये विश करें दैट नाउ आई एम रेडी, आई रियली वांट समबडी इन माय लाइफ, रियली समबडी वेरी ब्यूटीफुल, या आप अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो करें या किसी की बर्थडे में जाएं जहाँ पे ये इंसान आपको मिले, तो यू आर probably making a wish also. This could be your birthday wish. You could be meeting at somebody's birthday also with this person. कोई birthday event पे आप इस इंसान से मिल सकते हैं। और अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आई फील कि विंटर मंथ के अंदर आप इनसे मिल सकते हैं। ओके, विंटर मंथ्स होंगे, ऑटम विंटर का, जैसे अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए मार्च अप्रैल भी मैं देख रही हूँ, लेकिन विंटर और ऑटम वाले मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हैं। जब से ये रीडिंग देख रहे हैं उन तब से, मतलब जब से भी, अभी से आप, जब से ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना आप पर एप्लीकेबल होगी, तो अभी से 6 मंथ्स तक आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो मंथ चल रहा है, उससे जो 6 मंथ बाद जो मंथ होगा, ओके, उस मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं। तो समहाउ दे, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, some date, something related to 6 number. This could be 6 months, this could be the 6th month when, since the date you are watching this video. Okay, it could be your birthday, something is happening on 6 of any month. Okay, also 6 years भी हो सकते हैं अगर आप अभी ये वीडियो सिर्फ इससे देख रहे हैं कि आपको जानना है कि आपका सोलमेट कौन होगा एंड यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। ओके, सो इट कुड ऑल्सो बी कि जब आप इनसे मिलें, आप थोड़े टाइम इनसे डेटिंग के अंदर रहें, रिलेशनशिप में जाएं, और आपकी शादी इनसे 6 years के रिलेशनशिप के बाद हो। ओके, 6 months to 6 years। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइम है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए टाइम है जो अभी रेडी नहीं है और अभी इस एज में भी नहीं है, कि आपकी बहुत जल्दी शादी हो पाए। लेकिन 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Okay, and definitely when you are ready, this person is going to come because of the Hermit card and the Wheel of Fortune card. There I see that you are going to seek this person out because you will feel ready. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो गाइस, डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं इस इंसान से अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना। अगर आप चाहते हैं तो बढ़ेगा फॉर श्योर। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो ये आपको मिलेंगे व्हेन यू आर रेडी। और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी ना डाल नहीं रहे हैं टू मैनिफेस्ट द पॉजिटिविटी इन योर लव लाइफ। यू नीड टू मोर पुट मोर फोकस इन योर लव लाइफ। ये व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं ना, उनके लिए ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ। आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी आप काफी कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, फिलहाल ये आपकी करंट एनर्जी है। आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम क्लियर भी नहीं है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में नहीं है, आप डाउट में हैं, काफी कंफ्यूज स्टेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको फोकस अपना क्लियर करना है, क्लैरिटी लेकर के आनी है। ओके, एंड एज सुन एज आपका फोकस बदलेगा विद अ चैरियट कार्ड हियर, आई फील आपकी लाइफ के अंदर आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू गेट इंस्पायर एंड प्लीज गो आउट एंड हैव फन, go out and have fun, meet people. Okay, so this is a situation. I have told you the time also. I've probably told you how you're going to meet if you could get it. Okay, I would also see कि आपके करियर के अंदर क्या चेंजेस लेके के आएंगे ये इंसान।
आपकी लाइफ में, आपके करियर में क्या लेकर के आएंगे ये, लेट्स सी। इनफैक्ट आप दोनों का ही देख लेते हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, वाह, इस इंसान को तो, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, पार्टनरशिप एंड इनफ। देखिए, क्योंकि इनका बहुत टाइम से कोई अफेयर नहीं रहा गाइस, तो आपको ये बहुत अच्छे पार्टनर की तरह अपने मानेंगे। आप इनकी लाइफ में जब आ जाएंगे ना, ये बिल्कुल इन्हें ऐसा लगेगा बस यही है। दिस पर्सन विल फील दैट इफ दे हैव यू, दे हैव इनफ। यू आर गोइंग टू ग्रो अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। आप दोनों बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे एक दूसरे के साथ, हर प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव पार्टनरशिप आपकी होगी जो आपके पर्सनल ग्रोथ को और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी अनब्लॉक करेगी। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसा इंसान होगा, मुझे मेरे ड्रीम्स प्रोफेशनल गोल्स को कंप्लीट करने देगा या नहीं, ये करने देंगे। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, मतलब दोनों मिलके करोगे आप अपनी लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आप दोनों मिलके क्रिएट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोनों मिलके सॉल्व करोगे। बहुत ही पॉजिटिव पार्टनरशिप आप दोनों की हो जाएगी रिलेशनशिप और शादी के बाद। एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। 9 ऑफ कप्स तो ऑलरेडी मुझे दिखा ही रहा था फुलफिलमेंट का कार्ड। फुलफिलमेंट आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। एंड यू नो, ये इंसान के आने के बाद ही आपको बताएंगे कि कुछ ना बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के अंदर। ये आपको ये एहसास जरूर दिलाएंगे। ठीक है, अभी तक आप बहुत फ्री हैं, ये तो फ्री है नहीं। ये आप सबके साथ पहले हो जाते हैं, आपको बताएंगे हर किसी के साथ पहले होने की जरूरत नहीं है, कुछ पिकी भी होना चाहिए लाइफ के अंदर। ओके, एंड लेट्स सी सम मोर थिंग्स what you can expect after meeting this person in your life, in your relationship. Let's see. Wow. सिचुएशन के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आएगा। आप फ्रेश फील करेंगे इस इंसान से मिलने के बाद, और आप डेफिनेटली आपको लगेगा कि यही सही इंसान है। ये आपको राइट डायरेक्शन में लीड करेंगे हमेशा, और ये डिवाइन की ही तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। डिवाइन ही आपको डायरेक्ट करेंगे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाने में, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ आएगा, बिलीफ आएगा। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना, एक स्पिरिचुअल, जो मैंने कहा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते होंगे। हो सकता है योगा प्रैक्टिशनर हो सकता है कुछ थेरेपीज में हो, या हीलिंग थेरेपीज के अंदर हो। अब आपको रिलैक्स करने के लिए ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, आपके माइंड को काम करने के लिए। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रिलैक्स टाइम मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। एंड देखिए, करियर ग्रोथ इनसे मिलने के बाद, इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना एडवांसमेंट तो लेकर के आ रहे हैं फॉर श्योर। आपके पास करियर ग्रोथ आएगी इनसे मिलने के बाद। आप बहुत ज्यादा फेथ से काम करेंगे। ओके, एक आपको ना डिवाइन पे फेथ होने लगेगा जब आप इनसे मिलेंगे, क्योंकि इनका आपसे मिलना बहुत कोइंसिडेंटली होगा। आप इस चीज पे बिलीव करना शुरू कर देंगे दैट देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और उसकी वजह से यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट एनर्जी इन योर वर्क लाइफ ऑल्सो। आप अपने करियर गोल्स इस इंसान के आने के बाद बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे, और आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ इस इंसान से मिलने के आने के बाद आपकी लाइफ में। इनफैक्ट इनके भी फाइनेंसेस में इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। व्हेन दे विल मीट यू, आप लोगों की लाइफ में आप लोग को क्रिएट करेंगे, दोनों मिलके क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में अबंडेंस फॉर श्योर, राइट। और देख लेते हैं, और आपके रिलेशनशिप में क्या होगा शादी के बाद, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। गाइस, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, प्लीज इस रीडिंग को की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करेगा। इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए लव लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्स भी मुझे दिखा रहा है कि एक चांस आपको मिलेगा जो आपको इस इंसान के टूवर्ड्स लेकर के जाएगा। हो सकता है गाइस कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, कोई नई जगह, कोई नए काम के लिए आप जाएं जहाँ पे ये इंसान आपको मिल जाए किसी के थ्रू। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट कर रही है
आपकी लाइफ में इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छा चांस होगा, जिसकी वजह से आप इस इंसान से मिलेंगे और इनसे आपकी शादी होगी। इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। जो सन साइंस में यहाँ पे देख रही हूँ वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या these sun signs that I see are very very strong here, and for some of you it is Leo and Sagittarius. Okay, so this is your reading. जो numbers में यहाँ पर important देख रही हूँ वो है number 9, number 6 तो बहुत ही ज़्यादा important है, number 3, number 9, number 8, 333, 999, number 4 and number 10, 1. Yeah, so these numbers could be number 7, these numbers could be very important for you. Okay, so guys, ये थी आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, इस रीडिंग की एनर्जी को आप क्लेम करिएगा। कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करके इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। Until we meet in another reading, I hope you guys take care of yourself and have a great time ahead. Thank you so much for joining me in this today.